हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग। जो कॉलम में जो हमारा फुटिंग होता है, कॉलम की जो फुटिंग डालते हैं, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएँ, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, तो आपको जो वीडियो देखना है आप सर्च मार के देख सकते हैं। बीबीएस के बारे में भी है, फुटिंग के बारे में, कंक्रीट कैसे निकालते हैं, सब वीडियो है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो कभी भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल करें तो पहले ड्राइंग को पढ़ ले अच्छे से कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल करें। तो ये हमारा एक कॉलम की फुटिंग है। ये हमारा दिया हुआ है 2000 mm मीन्स 2 मीटर, 2 मीटर बाय 2000 mm बाय 300 mm। ये हमारा 300 mm, इसमें 50 mm का क्लियर कवर दिया हुआ है। जो स्टील और कंक्रीट के फेस में गैप होता है उसको क्लियर कवर बोलते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकाला हुआ है, ये आपको बाद में पता चलेगा कि कैसे निकाले इफेक्टिव लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हमारा होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ, जो स्टील का लेंथ होता है तो वो होता है। अब जो ये हमारा फुटिंग है, जो मेश है, ये इसका साइज़ दिया हुआ है 1500 mm बाई 2000 mm। तो इसका 1500 mm बाई 2000 mm है। तो इसका क्या करेंगे, अब इसका जो दोनों सरिया लगा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों बोलेंगे 12 mm का @ 50 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा दोनों 12 mm का सरिया लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है। तब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ बार, टोटल नंबर ऑफ़ बार। नंबर ऑफ़ बार कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। तो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। तो ये हमारा इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो हमारा कैसे हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ हमें पता ही नहीं है कितना है, तो इफेक्टिव लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एक्स डायरेक्शन, हम एक्स डायरेक्शन फाइंड, टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड क्लियर कवर। आपको समझ में आ गया होगा, इफेक्टिव लेंथ, टोटल लेंथ माइनस क्लियर कवर, 50-50 दोनों साइड से। तो ये हमारा हो जाता है इफेक्टिव लेंथ। तो हमारा टोटल लेंथ क्या है, 2000 mm माइनस बोथ साइड 2 × 50। एक साइड कितना है, 50 है, तो 2 साइड का 100 हो जाएगा। तो इसका टोटल लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 1900 mm। तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ हो गया ये हमारा एक्स डायरेक्शन का हो गया। अब हम निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वाई डायरेक्शन। तो हम इस साइड का तो हम निकाल लिए, इस साइड कितना इफेक्टिव लेंथ कितना मीटर हो गया, 1.9 मीटर का 1900 mm का सरिया काटेंगे। अब इस वाई डायरेक्शन का निकालना, वाई डायरेक्शन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वाई डायरेक्शन, तो सेम टोटल लेंथ माइनस 2 × क्लियर कवर। तो टोटल लेंथ हमारा वाई डायरेक्शन में कितना है, 1500। तो 1500 माइनस 2 × 50, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1400 mm। तो ये हमारा इफेक्टिव लेंथ वाई डायरेक्शन का भी निकल गया, दोनों साइड का निकल गया, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, दोनों साइड का निकल गया। तब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ बार एलोंग वाई। हमारे यहाँ पर लेंथ पता चल गया, इफेक्टिव लेंथ पता चल गया दोनों साइड का। तब हमें नंबर ऑफ़ बार फाइंड करने की, कितने बार इसमें लगने वाले, यहाँ से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बार लगने वाले। तब हम फाइंड करेंगे एक्स डायरेक्शन का, पहले एक्स डायरेक्शन का फाइंड करेंगे। एक बात ध्यान रखना, तो एक्स डायरेक्शन का इसका क्या निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। इसका जब भी इफेक्टिव लेंथ एक्स डायरेक्शन का निकालेंगे, हम लोग जब भी एक्स डायरेक्शन का निकालेंगे तो हमें ये लेंथ लेना पड़ेगा, ये इफेक्टिव लेंथ ये लेना पड़ेगा। जब इस साइड का निकालेंगे तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अब इफेक्टिव लेंथ ले लिया, नंबर ऑफ़ बार इन एक्स डायरेक्शन में निकालना है ना,
एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन के तो हमें लेना है वाई डायरेक्शन का। तो हमें वाई डायरेक्शन का कितना दिया 1400 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितना हुआ 150 mm सेंटर टू सेंटर हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर, तो 150 + 1, तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 10 नंबर्स आ गया। ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन में 10 नंबर बार लगेंगे, मतलब ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर बार लगेंगे। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ बार इन वाई डायरेक्शन। सेम इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। अब वाई डायरेक्शन का निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे ये वाला, तब हम ये लेंथ लेंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का। तो यहाँ पे ये लेंथ कितना है 1000 हमने निकाला था 1900 mm डिवाइडेड बाय 150 mm + 1, तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है 14 नंबर्स। ये हमारा 14 नंबर्स। अब एक्स डायरेक्शन में लगने वाला है 10 नंबर और वाई डायरेक्शन में लगने वाला है 14 नंबर्स। तो अब हम नंबर्स निकाल लिए, तो अब हमारा टोटल नंबर्स निकल गया कि किसमें क्या लगने वाला है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। तब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, जो हमारा कटिंग लेंथ होगा, जो हम कितना कटवाएंगे, जब कटिंग लेंथ निकालेंगे तो कटिंग लेंथ का भी फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। आपको बैंड डिडक्शन करना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा आपको। तो हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या है, इफेक्टिव लेंथ है हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए 1900 इफेक्टिव लेंथ एक्स डायरेक्शन के लिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एक्स डायरेक्शन 1900 है। तो यहाँ लेंगे 1900 प्लस हमारे पास बैंड कितना है, अब यहाँ पे प्लस बैंड है, यहाँ प्लस बैंड है ना, प्लस बैंड, तो हमारे पास बैंड कितना है, अब यहाँ देख सकते हो 1 2 बैंड है, तो +2 माइनस बैंड डिडक्शन। अब बैंड डिडक्शन कैसे करते हैं, तो बैंड डिडक्शन करने के लिए तो हमारा यहाँ बैंड दिया हुआ है, तो अब बैंड क्या करेंगे 1900 इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड, तो 2 नंबर्स ऑफ बैंड दिया हुआ है। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में क्या है 300 mm, तो यहाँ पे लेंगे 300 mm माइनस, अब हमारा यहाँ पे टोटल 300 mm का है, तो माइनस क्लियर कवर होगा 50 क्योंकि 50 mm का क्लियर कवर दिया हुआ है, तो ये नीचे से भी माइनस होगा और ऊपर से भी माइनस होगा, तो उसका -50 तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस बैंड क्या होता है, हमारा कितना नंबर्स ऑफ बैंड है 1 2 नंबर्स ऑफ बैंड है, तो 2, और हमारा बैंड्स का 90 डिग्री का बैंड से, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 90 डिग्री इक्वल टू 2D, 45 डिग्री इक्वल टू 1D, 135 डिग्री इक्वल टू 3D, 180 डिग्री इक्वल टू 4D। तो आपको याद रखना है, तो हमारा 90 डिग्री का 2 बैंड है 1 2, तो 90 डिग्री का 2 बैंड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 2D, डी मतलब डाई ऑफ बार, तो 2D, तो हमारा डाई ऑफ बार कितना है 12 mm का है, तो ये हमारा हो गया ये। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा 2252 mm, ठीक है 2252 mm। तो अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.252 मीटर, तो ये हमारा इतना कटिंग लेंथ निकल गया एक्स डायरेक्शन का। जो हमारा एक्स डायरेक्शन का कटिंग लेंथ होगा वो 2.252 मीटर में होगा, 2.2 मीटर में होगा। अब हम आपको बताया एलोंग कटिंग लेंथ ऑफ एलोंग बार वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में कटिंग लेंथ क्या होगा, सेम इफेक्टिव लेंथ प्लस बैंड माइनस बैंड डिडक्शन। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारा इफेक्टिव लेंथ वाई डायरेक्शन के लिए, तो वाई डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, हमारा वाई डायरेक्शन में क्या है 1400 है इफेक्टिव लेंथ,
तो हम वाई डायरेक्शन में 1400 प्लस बैंड डिडक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है जो हमने यहाँ पे किए। 2 नंबर्स बैंड है हमारा, लेंथ है 300 mm और क्लियर कवर है 50 mm। तो यहाँ पे लेंगे 2 नंबर्स है 300 mm -50 तो ये हमारा हो गया। और इंटू अब यहाँ पे 2 बैंड कितना है, बैंड डिडक्शन करना, बैंड का डिडक्शन करना, तो 2 इंटू 2D डाई ऑफ बार 12 mm। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। सेम है जो आप कटिंग लेंथ ऑफ वाई एक्स डायरेक्शन में निकाल लो, वाई डायरेक्शन में भी सेम है, बस आपको इफेक्टिव लेंथ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसका अलग है इसका अलग है। तो इसका हो जाएगा हमारा 1752 mm। तो ये हम मीटर में निकालेंगे 1752 मीटर। तो ये हमारा निकल गया। कटिंग लेंथ निकल गया, कटिंग लेंथ भी निकल गया। अब हम आपको टेबल में समझाएंगे कि टेबल में कैसे टेबल कैसे बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने टेबल ले लिया, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डाई ऑफ बार, टोटल नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट क्या होता है। तब हमें सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार क्या है, एक्स डायरेक्शन का बार है, वाई डायरेक्शन का बार है, ठीक है। तो डाई ऑफ बार हमारा क्या है, दोनों है 12 mm का, दोनों 12 mm का है। तब नंबर्स ऑफ बार कितने निकले, तब हम एक्स डायरेक्शन में कितने निकाले थे 10 नंबर, वाई डायरेक्शन में निकाले थे 14 नंबर। तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा 10 नंबर, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा 14 नंबर। तो अब हमारा लेंथ क्या निकला है, एक्स डायरेक्शन का लेंथ हमारा क्या निकला है 2.252 मीटर, और ये वहाँ वाई डायरेक्शन में हमारा निकला 1.752 मीटर। तो 2.25 मीटर और 1.75 मीटर, टू डिजिट का लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो। जितने डिजिट में जाओगे इतना कन्फ्यूज़न होगा, रीडिंग बढ़ता जाएगा। तब यहाँ पे टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 मीटर। अब कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैं किया हूँ इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब और हमारा 12 mm का बार का पर केजी का वेट कितना होता है 0.88, दोनों का सेम आ जाएगा 0.888 आता जाता है। तो ये हमारा टोटल। अब इसका टोटल वेट कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाय 162 इंटू एल, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ है, हमारे पास डाई ऑफ बार भी है, तब ये निकालेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे डी स्क्वायर बाय, तो डी हमारे पास डाई ऑफ बार कितना 12 स्क्वायर बाय 162 इंटू एल, लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ 2.25 मीटर। तो इसका हमारा हो जाएगा 20, तो ये हमारा 20। अब सेम इसका ही निकालेंगे फॉर्मूला पे लगा के, तो 12 स्क्वायर बाय 162 इंटू 1.75, तो ये हमारा निकल जाएगा 22। तो ये हमारा निकल गया 22। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो ये हमारा 22 निकल गया। तो अब हम प्लस, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल 20 + 20 40, 20 + 22 42 kg, 42 kg, ऐड 5% वेस्टेज। अब 5% वेस्टेज ऐड कर रहे ग्रॉस वेट, तो फिर 42 का 2 kg ऐड हो जाएगा 5%, तो आपको टोटल हो जाएगा, टोटल वेट टोटल हो जाएगा 44 kg। होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो, ये बार बेंडिंग शेड्यूल का चैप्टर आज तो आपको समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए।